नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलिया जी में। दोस्तों आज हम आपको कराएंगे एनटीपीसी सीवीटी 1 जो एग्ज़ाम हुए थे उनका 28 दिसंबर 2020 का ये क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट का एनटीपीसी का। तो दोस्तों इसके हम रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे विद फुल सॉल्यूशन। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। यानी कि कोर्ट का संबंध लॉयर से है, कोर्ट का संबंध लॉयर से है और ब्यूटिशियन का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको सही आंसर देना है। दोस्तों आप इसको अपने टेस्ट के तौर पर भी लगा सकते हैं और ये 28 से 30 क्वेश्चन है दोस्तों, आपको स्कोर बताना है हमारे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पार्लर। ब्यूटिशियन पार्लर में कार्य करते हैं, जैसे लॉयर कोर्ट में कार्य करते हैं ऐसे ब्यूटिशियन पार्लर में कार्य करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर चेक करते हैं हम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 पार्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह के साथ वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से है। यानी कि RAMO इसका संबंध दोस्तों इससे है SCPS। तो दोस्तों ये RAMO को ये लिखा गया है, तो अब VXMJ को क्या लिखा जाएगा। तो R से S लिखा तो +1 कर दिया, A से C पहुँचे तो +2 और M से P पहुँचे तो +3 और O से S पहुँचे तो +4। यानी कि ये ऐड हो रहा है इस सीरीज में 1 2 3 4। तो B में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा W, B में +1 करेंगे तो W हो जाएगा, X में +2 करना है तो Z हो जाएगा और M में +3 करना है तो P हो जाएगा और J में +4 करना है तो N हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा WZPN, यानी कि ऑप्शन 3। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 WZPN। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जिसे दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों ये लाफ्टर दिया हुआ है, इससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। इन जितने भी इसमें वर्ड हैं उनसे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो जैसे कि हेट, इसमें HATE आ रहा है तो इसमें हमको देखना है HATE है तो ये तो इसमें मिल जाएगा। अब दोस्तों दूसरे पर चलते हैं, ग्रंट यानी कि GRUNT। तो इसमें G है, R है, U है, N नहीं है इसमें। तो दोस्तों यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका सही आंसर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा असंगत है। तो असंगत संख्या युग्म का चयन करें। तो दोस्तों 12 और 96, 16 और 118, 15 और 120 और 13 और 104। तो 12 से 96 कैसे हुआ, 12 से 96 कैसे हुआ। तो दोस्तों 12 में जब 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 96। और दोस्तों जब 15 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 120 और 13 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 104। अब 16 में, तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 16 118। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आंसर चेक करते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें दोस्तों सिर्फ 8 का मल्टीप्लाई हो रहा था पहली वाली संख्याओं में और सामने वाली संख्या बन रही थी और 16 में 8 का मल्टीप्लाई करने पर 128 आ रहा था, इसलिए ये नहीं बन रही। तो दोस्तों यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा असंगत है। असंगत शब्द का चयन करें। तो दोस्तों ये 4 शब्द दिए हुए हैं आपके सामने, इसमें से 3 तो एक किसी प्रकार से समान है, एक अलग है, उस अलग वाले को हमको छांटना है। तो दोस्तों ऑप्शन क्या है, पुस्तक, मार्कर, पेन, चौक। तो आपको इसका सही आंसर देना है। तो दोस्तों मार्कर, पेन और चौक इन तीनों से हम लिख सकते हैं लेकिन पुस्तक से हम लिख नहीं सकते, पुस्तक पर लिखा जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पुस्तक, ऑप्शन ए पुस्तक। तो आंसर चेक करते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ए पुस्तक सही आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, मुकेश के सामने की ओर दक्षिण दिशा है, यानी मुकेश यहाँ पर है, इसके सामने दक्षिण दिशा है।
वह 5 किलोमीटर सीधे चला। अब दक्षिण की ओर वह 5 किलोमीटर चल दिया, 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चल दिया और वहाँ से वह अपने दाईं ओर मुड़ा, यानी दाईं ओर घड़ी की दिशा में, यानी कि दाईं ओर इधर हो जाएगा 90 और 90 के कोण पर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला, यानी कि 5 किलोमीटर चला। फिर वह 5 किलोमीटर चला, फिर वह अपनी बाईं ओर 45 के कोण पर मुड़ा, यानी कि बाईं ओर 45 के कोण पर इधर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। अब वह अपनी वास्तविक स्थिति से किस दिशा में, यानी कि वह यहाँ पर था, अब वह इस दिशा में हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर वेस्ट है और ये साउथ है, यानी कि ये पश्चिम और दक्षिण। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दक्षिण पश्चिम दिशा, यानी कि ऑप्शन 4 दक्षिण पश्चिम। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका सही आंसर। तो दक्षिण पश्चिम इसका सही आंसर है। दोस्तों जब 90 डिग्री के कोण पर बोल रहा है वह दाईं ओर, जब दाईं ओर मुड़े तो घड़ी कैसे चलती है, यूँ करके चलती है, तो इधर मोड़ना है उसको, और बाईं ओर बोले तो घड़ी की उल्टी दिशा में मोड़ना है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न तालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो दोस्तों ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इस पर बताना है क्या आएगा। दोस्तों आप वीडियो को लाइक भी कर दें। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो अब ये 5 6 7 384, तो इससे क्या बन रहा है। तो दोस्तों 5 को हम यूँ ही लिखेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, और 7 का क्यू करना है हमको, तीसरी संख्या का क्यू, यानी कि ये हो गया। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो गया 384। इसी प्रकार इनको 4 को यूँ ही लिखेंगे और 5 का स्क्वायर कर देंगे और 6 का क्यू कर देंगे। अब इसका हम कर देखते हैं। दोस्तों 3 को यूँ ही लिखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का क्यू कर देंगे, यानी कि 125। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 144, ये कितना हो जाएगा 144, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी 144 सही आंसर है। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। दोस्तों ये आंसर दिया हुआ है 144, इसका सही आंसर है। दोस्तों आपको इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों का एक समूह इस प्रकार की व्यवस्था में बैठा है, उनमें से प्रत्येक एक अष्टभुज के एक कोने पर बैठा है, सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। मेधा राधा के विकर्णवश सामने बैठी है, मेधा सीमा के बाईं ओर बैठी है, रमन सीमा के बगल में और गोविंद के सामने बैठा है, गोविंद चंद्रा के दाईं ओर बैठा है, शांति मेधा के दाईं ओर नहीं बैठी है किंतु शशि के सामने बैठी है। चंद्रा के सामने कौन बैठा है। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को करना है। अब अष्टभुज यानी कि 8 भुजाओं वाला, यानी कि 8 लोग हैं, तो हम एक सर्कल ही बना लेते हैं। तो इनके अब 8 लोग बैठाने हैं, तो इनके आमने सामने हम 8 लाइनें कर लेते हैं। अब दोस्तों इनको करेंगे। अब क्या दिया हुआ है इसमें, सभी केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, सही है। मेघा राधा के विकर्णवत है, यानी मेघा यहाँ आ जाएगी और राधा इसके ठीक सामने, विकर्णवत यानी कि ठीक सामने, ये राधा हो गई। मेघा राधा के विकर्णवत सामने बैठी है। मेघा सीमा के बाईं ओर बैठी है, यानी कि मेघा जो है वो सीमा के बाईं ओर, तो सीमा यहाँ आ जाएगी और मेघा इसके बाईं ओर बैठ गई ना। रमन सीमा के बगल में और गोविंद के सामने बैठा है। रमन जो है वो सीमा के बगल में, सीमा ये रही तो रमन यहाँ आ जाएगा, रमन आ जाएगा यहाँ, और गोविंद के सामने, तो गोविंद के सामने यानी कि गोविंद यहाँ पर आ जाएगा। गोविंद कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर गोविंद आ जाएगा। अब गोविंद चंद्रा के दाईं ओर बैठा है, गोविंद जो है वह चंद्रा के दाईं ओर, यानी चंद्रा यहाँ आ जाएगा तो गोविंद इसके दाईं ओर हो जाएगा। और शांति मेघा के दाईं ओर नहीं बैठी है, शांति मेधा के दाईं ओर नहीं बैठी, यानी कि शांति यहाँ पर नहीं बैठी है, तो शांति कहाँ बैठेगी, यहाँ पर। और यहाँ कौन बैठेगा, किंतु शशि के सामने बैठी है, तो ये शशि के सामने, यानी कि ये शशि हो जाएगी, ये यहाँ पर शशि हो जाएगी, शशि, और यहाँ पर शांति हो जाएगी। तो दोस्तों अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें, क्वेश्चन पूछ रहा है चंद्रा के सामने कौन बैठा है, यानी कि चंद्रा, चंद्रा के सामने कौन बैठा है। 1 2 3 यहाँ से निकाल दिए, 1 2 3, तो ये हो गई हमारी सीमा। तो चंद्रा के सामने कौन बैठा है, सीमा, ऑप्शन ए सीमा। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका सही आंसर। तो ऑप्शन ए सीमा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है,
यदि नीचे दी गई व्यवस्था के सभी विशेष वर्णों को हटा दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा x के दाईं ओर 10वें स्थान पर है। तो दोस्तों विशेष वर्ण कौन से हैं, जैसे कि ये जो सिंबल्स हैं इनको हटा देंगे। तो हम क्या इसको लिखते हैं 3x v9, ये एक्सक्लेमेटरी साइन हटा दिया है और ये साइन हटा देंगे F451K28R S और Z। अब दोस्तों क्या पूछ रहा है कि x के दाईं ओर, यानी x यहाँ पर है तो इसके इधर हमको जाना है, तो इसके 10वें स्थान पर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि R हो जाएगा इसका सही आंसर। R 10वें नंबर पर आ रहा है x के दाईं स्थान से। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर, तो इसका ऑप्शन ए R सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो ये सीरीज दी हुई है। अब B से ये Z हुआ है, Z से F और F से H, तो यानी कि B से D होने में 2 ऐड हो जाएगा यहाँ पर, और D से F होने में भी 2 ऐड हो जाएगा। तो H में 2 ऐड करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, J हो जाएगा। H में जब 2 ऐड करेंगे तो J हो जाएगा। अब Z से Y हुआ है तो यानी कि 1 माइनस हुआ है, Z से Y हुआ है तो 1 माइनस हुआ है, यानी कि W से 1 माइनस कर देंगे हम। W में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अब A से C हुआ है यानी कि +2 हुआ है, यहाँ से +2 हुआ है। तो अब G में +2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, I। तो यानी हमारा सही आंसर हो जाएगा JVI, यानी ऑप्शन बी JVI हमारा सही आंसर है। दोस्तों पहले अक्षर में +2 किया है, दूसरे अक्षर में -1 किया और तीसरे अक्षर में +2 किया है, ऐसी सीरीज बढ़ती हुई गई है और हमारा सही आंसर हो जाएगा JVI। तो चेक करते हैं इसका सही आंसर। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द चुनें। लेखक का संबंध कलम से है तो दर्जी का संबंध किससे होगा। लेखक का कलम से संबंध है तो दर्जी का किससे होगा, आरी से, कुल्हाड़ी से, सर्जन की छुरी, सुई। तो दोस्तों दर्जी कपड़ा सिलता है तो किससे सिलता है, सुई से। लेखक कलम से लिखता है, दर्जी सुई से कपड़ा सिलता है, यानी कि ऑप्शन 4 सुई इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चेक करते हैं इसका आंसर। तो दोस्तों सुई इसका सही आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। दूसरी संख्या का पहली संख्या से है, यानी कि 11 को 21 लिखा गया है। तो दोस्तों 31 कैसे लिखा गया है ये हमको बताना है। तो दोस्तों 11 को 21 कैसे लिखा गया है, 11 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 माइनस तो 21 आ जाएगा। 11 दूनी 22 हो जाएगा, उसमें से 1 गया तो 21। अब 31 कैसे लिखा जाएगा, तो दोस्तों 16 में 2 का मल्टीप्लाई और -1 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 31। या फिर इसको एक और तरीके से कर सकते हैं दोस्तों, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि 21 में 1 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 22, और इसमें 2 का डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया 11। अब इसी प्रकार 31 में 1 ऐड किया तो कितना हो गया 32, और 2 का डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया 16। तो दोस्तों 16 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 16। तो चेक करते हैं इसका सही आंसर। तो ऑप्शन 4 16 इसका सही आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न तालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये हमको बताना है। तो दोस्तों तो अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पर हमको बताना है क्या आएगा। तो दोस्तों ये जो लास्ट वाली संख्या है 6 का स्क्वायर करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 36, और जो ऊपर वाली संख्या उसको इसमें से माइनस कर देंगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार इसमें 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, 9 का स्क्वायर 81, और इसमें से 63 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18। अब इसी प्रकार तीसरे में दोस्तों 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, और इसमें से 94 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 75। तो दोस्तों हमारा 75 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए 75।
नीचे वाली संख्या का स्क्वायर करना और ऊपर वाली संख्या को इसमें से माइनस कर देना है, तो बीच वाली संख्या निकल कर आ जाएगी। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका आंसर। तो ऑप्शन ए 75 इसका सही आंसर है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है पी क्यू और आर का वाई है, यानी पी वाई है क्यू और आर का, क्यू और आर का वाई है पी। अब एस आर की माँ है, तो एस जो है वो आर की माँ हो गई, और टी पी का पिता है, यानी टी पी का पिता है। तो ये पी भाई है आर का और ये एस इसकी माँ है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, टी और एस। तो अब इसमें से हमको देखना है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं, टी क्यू का पति है, तो टी क्यू का पति नहीं है, क्योंकि टी क्यू का पिता हो सकता, पिता है। और दोस्तों ये हमारा गलत है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन को हम चेक करते हैं, एस पी की माँ है, तो एस पी की माँ सही है। टी एस का पति है, तो टी जो है वो एस का पति है, सही है। और टी क्यू का पिता है, टी जो है वो क्यू का पिता है, ये भी सही है। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए टी क्यू का पति है, ये गलत है। तो यही दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों डॉटर से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ये हमको बताना है। तो गेट, GET, तो दोस्तों इसमें जी भी है, टी भी है और ई भी है, यानी कि ये बन जाएगा। अब टफ देखते हैं दोस्तों, टी है, ओ नहीं है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, टफ। तो दोस्तों चलते हैं इसका आंसर चेक करते हैं। टफ इसका सही आंसर है, ऑप्शन 2 टफ इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 शब्द युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा असंगत है। असंगत शब्द युग्म का चयन करें। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपको इसमें से असंगत का चयन करना है। तो गिफ्ट, गिफ्ट रैप, हेड, कैप, पेपर, नोट, हैंड, ग्लव्स। तो दोस्तों जो गिफ्ट होता है वो गिफ्ट रैप से पैक होता है, और हेड जो होता है उस पर कैप लगाते हैं, और पेपर पर नोट्स लिखते हैं, और हैंड पर ग्लव्स पहनते हैं। तो दोस्तों ये सब चीज़ ये और ये किसी को कवर करती हैं, लेकिन पेपर पर नोट्स नहीं होते दोस्तों, कवर नहीं करते हैं नोट्स पेपर। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, पेपर और नोट्स। तो दोस्तों चलते हैं इसका आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेपर और नोट्स। दोस्तों पेपर पर नोट्स लिखे जाते हैं, ना कि नोट्स पेपर को कवर कर देते, ढकते नहीं हैं। और ये सब चीज़ें ये एक दूसरे को कवर करती हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये त्रिभुज दिए हुए हैं, इनको गिनना है। तो ये जो एक त्रिभुज है इसको हम बनाते हैं और आपको इसकी ट्रिक बताते हैं। इसमें 3 डंडियाँ हैं, तो दोस्तों इसमें हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4, और इनको हम जोड़ लेंगे। तो यानी 1 और 2 कितने हो गए, 3, 3 और 3 6, 6 और 4 कितने हो गए 10, यानी 1 उसमें 10 हैं। तो 10 यहाँ पर, 10 यहाँ पर और 10 यहाँ पर, और 1 ये, तो कितने हो गए 30 और 1 31, और 1 ये पूरा यानी 32। तो 32 ट्राइंगल हो जाएंगे दोस्तों इसमें। तो चलते हैं इसका आंसर चेक करते हैं, यानी 32 ट्राइंगल इसमें हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं, यानी 5 छात्र एक पंक्ति में, 1 2 3 4 और 1 5। तो दोस्तों सुनील ना तो आस्था और ना ही श्याम के बगल में बैठा है। आस्था श्याम के बगल में बैठी है और वह पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठी है। सुनील मंजीत के बगल में बैठा है, मंजीत पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है और वह अमिता के बगल में नहीं बैठा। इनमें से कौन सुनील के बगल में बैठे हैं? तो दोस्तों ये एक पंक्ति है, अब इसमें हम सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या दिया हुआ है, सुनील ना तो आस्था के और ना ही श्याम के बगल में बैठा है। तो आगे पढ़ते हैं इसको। आस्था श्याम के बगल में बैठी है और वह पंक्ति के बाएं सिरे पर बैठी है, यानी आस्था यहाँ पर आ जाएगी, बाएं सिरे पर बैठी है। अब दोस्तों सुनील मंजीत के बगल में बैठा है, मंजीत पंक्ति के ठीक बीच में बैठा है, यानी मंजीत यहाँ पर आ जाएगा, ठीक बीच में मंजीत बैठा है।
और अमिता के बगल में नहीं बैठा, यानी अमिता के बगल में नहीं बैठा। तो दोस्तों अमिता कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर अमिता आ जाएगी। और इनमें से कौन सुनील के बगल में बैठा है। अब दोस्तों ऊपर चलते हैं। सुनील ना तो आस्था के और ना ही श्याम के, तो सुनील यहाँ पर आएगा, सुनील, और यहाँ पर आएगा श्याम। श्याम दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि सुनील ना तो आस्था और ना ही श्याम के बगल में बैठा है। तो आस्था ये रही, श्याम ये रहा, तो सुनील यहाँ पर आएगा, दोनों के बगल में नहीं बैठा है। तो अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, इनमें से कौन सुनील के बगल में बैठे हैं। तो सुनील के बगल में कौन है, मंजीत और दोस्तों कौन है, अमिता। मंजीत और अमिता, यानी ऑप्शन 4 मंजीत और अमिता। तो दोस्तों चेक करते हैं इसका सही आंसर। तो मंजीत और अमिता इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है जबकि चौथा असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें से असंगत का चयन करना है। तो दोस्तों इसमें असंगत हमको चयन करना है। तो I K J L ये दिया हुआ है, तो I से J जाने में प्लस ऐड करना है और K से L जाने में +1। तो एक छोड़कर एक में +1 करना है। तो A से B गए तो +1 होगा और C से D जाने में +1 होगा, M से P जाने में +1 नहीं होगा। तो दोस्तों हमारा ये जो ऑप्शन 3 है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 MNPO ये हमारा सही आंसर दिया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हो, उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी 5, 10, 17, 26। तो 5 कैसे लिखा गया। तो दोस्तों 2 का स्क्वायर +1 बराबर कितना हो जाएगा, 5। अब 3 का स्क्वायर +1 कितना हो जाएगा, 10। और 4 का स्क्वायर +1 यानी कि 17। और 5 का स्क्वायर +1 बराबर कितना हो जाएगा, 26। अब इसी प्रकार 6 का स्क्वायर +1 बराबर हो जाएगा 37 यानी कि 37। तो दोस्तों 37 हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन बी 37। तो चेक करते हैं इसका सही आंसर। ऑप्शन 2 37 सही आंसर दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो सभी गुलाब लाल हैं, कुछ लाल गेंद हैं, सभी रंग पेंट हैं। तो दोस्तों इसको हम बनाते हैं, सभी गुलाब लाल हैं। तो दोस्तों गुलाब सभी लाल हैं यानी कि रेड हैं। कुछ लाल रंग हैं, तो कुछ लाल रंग हैं यानी कलर हैं। अब सभी रंग पेंट हैं, तो दोस्तों ये कलर पेंट हो जाएंगे। अब इसमें क्या निष्कर्ष दिया हुआ है, कुछ लाल पेंट हैं, तो कुछ लाल पेंट हैं। दोस्तों सही है ये। सभी लाल गुलाब हैं, तो गुलाब से कोई सभी लाल गुलाब नहीं है, कुछ हैं। तो दोस्तों ऑप्शन भी नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पंक्ति में दीप्ति और मोहन का स्थान क्रम से बाईं ओर से 14वां और दाईं ओर से 9वां है। यदि वे आपस में अपने स्थान बदल लेते हैं तो मोहन दाईं ओर से 21वें स्थान पर होगा। अब बाईं ओर से दीप्ति का स्थान और पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बतानी है। तो दोस्तों दीप्ति का स्थान बाईं ओर से कौन से नंबर पर है, 14वें पर। और मोहन दाईं ओर से कौन से स्थान पर है, 9वें स्थान पर। अब मोहन कौन से स्थान पर आएगा, अगर दीप्ति की जगह आ जाए तो 21वें स्थान पर। अब दीप्ति के पीछे कितने और हैं, 13 लोग। तो जब 21 यहाँ तक आ गए और 13 ये, तो कितने हो गए, 34। यानी पंक्ति में कुल कितने हो गए, 34। और अब दीप्ति मोहन की जगह आ जाएगी, तो मोहन से पीछे कितने लोग खड़े हैं, 8। और टोटल कितने हैं, 34। तो 34 में से 8 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 26। तो हमारा ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा, 26 और 34। तो चेक करते हैं, ऑप्शन 4 सही है। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है ये 97, 86, 101, 89, 107 और 2 क्वेश्चन मार्क है। तो दोस्तों इनके स्थान पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क है। तो 97 से 101 पर जाएं तो दोस्तों हमको +4 ऐड करना होगा। 104 से 107 पर जाएं तो +6। अब +8 ऐड करेंगे
107 में, तो दोस्तों जब 107 में 8 ऐड करेंगे तो 115 यहाँ आ जाएगा। तो दोस्तों 115 इसी में दिया हुआ है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इसको चेक कर लेते हैं, 86 से 89 जाने में कितना 3 ऐड किया है, फिर 89 से आगे जाएंगे तो इसमें 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 94। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 लड़कियां बीना, लीना, मीना, रीना और टीना कोई खेल खेल रही हैं। वह उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठी हैं। तो दोस्तों ये 5 लोग हैं, 5 हम कर लेंगे लाइन। अब क्या कह रहा है, मीना पश्चिम छोर पर बैठी हुई है। मीना यानी कि पश्चिम छोर पर है, और दोस्तों टीना पूर्वी छोर पर बैठी हुई है। लीना और रीना एक दूसरे के बगल में बैठी हुई हैं। बीना लीना के बाईं ओर बैठी हुई है, यानी कि बीना, अगर लीना को हम यहाँ बैठा दें तो बीना यहाँ आ जाएगी और रीना इसकी बगल में बैठी हुई है। तो दोस्तों ये हमारा बन जाएगा। तो पूर्व छोर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यानी कि रीना। तो रीना इसका सही आंसर हो जाएगा। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे और मैथ के भी सीरीज कराएंगे दोस्तों। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।